अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे राजस्थान रोडवेज में बैटिकट मामले ने तो हद पार कर दी है। रोडवेज की एक ही बस की 4 जगह पर चेकिंग की गई है। फ्लाइंग को हर जगह पर बिना टिकट यात्री मिल रहे हैं। धौलपुर डिपो की बस में 4 जगहों पर 44 बेटिकट यात्री मिले हैं। ये बस धौलपुर से सोमवार सुबह जयपुर के लिए रवाना हुई थी और बस में बस सारथी संदीप था मौजूद। धौलपुर डिपो की फ्लाइंग ने चेक किया तो 4 सवारी बेटिकट मिली। नियमानुसार धौलपुर डिपो फ्लाइंग को वहीं पर हटाना चाहिए था बस सारथी। आगे अब भरतपुर फ्लाइंग ने इसी बस को चेक किया तो 6 सवारी बेटिकट मिली और उसके बाद दौसा में फ्लाइंग ने चेक किया तो 24 सवारियां बेटिकट पाई गईं। आखिर में जयपुर में सिंधिकैम फ्लाइंग ने चेक किया तो 10 बेटिकट यात्री मिले। तो सिंधिकैम फ्लाइंग ने समझदारी दिखाते हुए बस सारथी को बस से हटाया और यदि वो नहीं हटाते तो वापसी में भी बस सारथी ऐसे हजारों रुपए का नुकसान करवाता रहता। अब सवाल यह है कि बस सारथी की चोरी को लेकर उस पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, लेकिन धौलपुर की जिस फ्लाइंग ने लापरवाही की क्या उसकी भी जांच होगी? रोडवेज बसों में बेटिकट ट्रैवल करने वाले लोगों के पीछे भी कई बार भ्रष्टाचार बहुत बड़े स्तर पर होता है जो सामने नहीं आता है। लेकिन आप देखिए एक ही बस में 4 बार फ्लाइंग की टीम पहुंची और हर बार उन्हें बेटिकट यात्री मिले। उसके बावजूद भी जो बस का कंडक्टर है जिसकी जिम्मेदारी होती है टिकट काटना, उस कंडक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। फिर फाइनली जयपुर में जाकर जब फ्लाइंग टीम चेकिंग करती है और उसमें पाया जाता है कि बेटिकट 10 यात्री ट्रैवल कर रहे हैं, सेम बस की हम बात कर रहे हैं, तो तब जाकर उस कंडक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जैसलमेर के भड़ियाणा से खबर आ रही है। अवैध रूप से क्लिनिक चला रहे झोलाछाप दुकान पर कार्रवाई का मामला सामने आया है। झोलाछाप दुकान पर छापा मारा गया और मौके से गिरफ्तार भड़ियाणा एसडीएम राजन लोहिया, सीएमएचओ राजेंद्र पालीवाल, भड़ियाणा एसएचओ देवाराम गोदारा की संयुक्त टीम की कार्रवाई हुई है। टीम ने पदरोरा गांव में संयुक्त कार्रवाई की है और अवैध क्लिनिक से कई दवाइयां और आपत्तिजनक चीजें भी बरामद की हैं। स्वास्थ्य विभाग जैसलमेर की टीम ने आरोपी पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। झोलाछाप डॉक्टरों में छापे की भनक से हड़कंप पूरे क्षेत्र में मच गया है। तो एक झोलाछाप डॉक्टर के क्लिनिक पर कार्रवाई हुई है और वाकई बहुत ज़रूरी है। देखिए जिनके पास डिग्री नहीं, जो लोग पूरी तरीके से डॉक्टरी की पढ़ाई करके नहीं आए, जिनमें ज्ञान का अभाव, वो लोग जब किसी का इलाज करते हैं तो सीधे तौर पर उनकी जान के साथ खिलवाड़ करते हैं और ये अवैध धंधे डॉक्टरी के रुक जाने चाहिए। और अब खबर कोटा से है। कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। स्टेशन इलाके में रंगपुर पुलिया के पास से हटाया गया वर्षों पुराना अतिक्रमण। 40 से अधिक अवैध दुकानों को जेसीबी से हटाया गया है। करोड़ों की सरकारी जमीन को यहां पर अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। सांचौर पुलिस ने ऑपरेशन मदम दरना के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में 2 जगहों पर छापेमारी कर करीब 50 किलो डोडा पोस्ट जब्त किया है। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने पहले धमाड़ा स्थित हाईवे 68 पर शिव शक्ति होटल से जालाराम नामक आरोपी को पकड़ा, जिसके पास से 15 किलो 810 ग्राम डोडा पोस्ट और एक का मिक्सी और इलेक्ट्रॉनिक कांटा बरामद किया गया, जिसके कब्जे से 34 किलो 32 ग्राम डोडा पोस्ट और एक स्कॉर्पियो वाहन भी बरामद किया गया है। कल सांचौर पुलिस ने एनडीपीएस की 2 कार्रवाई की, जिसमें लगभग 50 किलोग्राम के आसपास डोडा पोस्ट बरामद किया। पहली कार्रवाई एसएचओ देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में की गई। दमाना जो गांव है वहां जो NH 68 जाता है, वहां एक होटल है, होटल शिव शक्ति। तो वहां से एक मुलजिम जालाराम पुत्र मंगलाराम जाति विष्णुई निवासी लालपुरा, इसको अरेस्ट किया गया और इसके कब्जे से लगभग 16 किलोग्राम के अराउंड डोडा पोस्ट को बरामद किया गया। साथ ही इसमें जो प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक कांटा है, जो नापतोल है और जो मिक्सी है, उसको भी बरामद कर लिया गया और उसके बाद एनडीपीएस का जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया। दूसरी कार्रवाई पालडी में हुई और ये कार्रवाई गंगा प्रसाद सब इंस्पेक्टर इनके नेतृत्व में की गई। कल सांचौर पुलिस ने एनडीपीएस की 2 कार्रवाई की, जिसमें लगभग 50 किलोग्राम के आसपास डोडा पोस्ट बरामद किया।
पहली कार्रवाई एसएचओ देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में की गई। दमाना जो गांव है वहाँ जो NH-68 जाता है, वहाँ एक होटल है, होटल शिव शक्ति। तो वहाँ से एक मुलजिम जालाराम। वहीं डूंगरपुर के सीमलवाड़ा मार्ग पर दो कारों में जोरदार टक्कर हो गई, जिससे कार में सवार चारवाड़ा ग्राम विकास अधिकारी नितिन कलासवा गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवारजनों ने अब पुलिस में इको कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। सोने और चांदी की तेज हुई कीमतों का असर अक्षय तृतीया पर होने वाली परंपरागत खरीदारी पर भी पड़ा है। झुंझुनू में ज्वेलरी खरीदने वालों में अधिकतर लोग ज्वेलरी के छोटे कम कीमत वाले आइटम की खरीदारी कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि जब से सोने चांदी की कीमतों ने आसमान छुआ है, तब से ग्राहकी मंदी पड़ गई है। अक्षय तृतीया के दिन यहाँ पे खरीदारी करने आए हुए हैं हम। और अक्षय तृतीया के दिन ऐसे माना जाता है कि पीला धातु खरीदने से बहुत शुभ रहता है, अच्छा रहता है। अक्षय तृतीया के दिन सोने चांदी की खरीदारी करनी चाहिए। हमने भी यहाँ पे करी है खरीदारी सोने चांदी की। ये पुरानी परंपरा है, इसमें लोग सोना चांदी को ज्यादा मानते हैं और खूब सारी ग्राहकों की भी भीड़ हो रही है, खूब सोना चांदी खरीदते हैं। सुबह से चल रही है भीड़, आपके सामने है जी। सभी आ रहे हैं, छोटे बड़े, किसी को पाजेब लेना है, किसी को अंगूठी लेना है, किसी को छोटा मोटा आइटम वाले आ रहे हैं, बड़ा आइटम वाला नहीं आ रहा है, छोटे बटे वाले सभी आ रहे हैं। इसमें तो सोनों के रेटों से तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। ग्राहकों में एक तो खरीदारी का कम हो गया है, छोटा मोटा आइटम ही ज्यादा खरीदा जा रहा है, जैसे चेन वगैरह। झुंझुनू की पॉक्सो कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए गैंगरेप के मामले में दो बाल अपचारियों को 20-20 साल के कठोर कारावास के साथ प्रत्येक पर 1,16,000 का आर्थिक दंड लगाया है। राज्य सरकार की ओर से दमदार पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह भांबू ने कोर्ट में 18 गवाहों को पेश किया। वहीं 45 साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशिष्ट न्यायाधीश इसरार खोकर ने अपना फैसला सुनाया। न्यायालय ने दोनों बाल अपचारियों को विशेष गृह में भेजने के आदेश दिए। वहीं 21 साल पूरे होने पर उन्हें कारागृह में स्थानांतरित करने के आदेश दिए गए। आपको बता दें कि दोनों आरोपियों में प्रमोद इसी साल जनवरी में 21 साल का हो गया है, जिसे विशेष गृह से कारागृह में स्थानांतरित किया जाएगा। पॉक्सो न्यायालय ने एक प्रकरण जो खेतड़ी नगर थाने का था, जिसमें पीड़िता नाबालिग थी, उसके पिता विदेश रहते थे, वो कक्षा 12 में अध्ययनरत थी, तो उसके सहपाठी जो थे वो किताब लेने का बहाना लेके उसको घर से बाहर बुलाया और उसकी अश्लील फोटो बना ली। और फिर अश्लील फोटो बनाने के बाद उसके साथ फोटो वायरल करने की बात को लेके उसको दिनांक 25/9/2021 को घर से बाहर बुलाया और वहां से मोटरसाइकिल पर लेकर बाहर खेतों में ले गए। वहां दोनों ने बारी बारी से उसके साथ बलात्कार किया। इस बात का प्रकरण पुलिस थाना सिंह खेतड़ी नगर में दर्ज किया गया, जिसमें बाद अनुसंधान चार्जशीट न्यायालय में पेश हुई, जिसमें मेरे द्वारा 17 गवाह पेश किए गए और जो दस्तावेज से प्रदर्शित करवाए गए, उनका न्यायालय ने पूर्ण विवेचन करके उनको 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। पॉक्सो न्यायालय ने एक प्रकरण वहीं जयपुर खो नागोरियान थाना पुलिस की कार्रवाई, डकैती की योजना बनाते 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से देसी पिस्टल और कारतूस भी बरामद किए गए। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक बाइक भी बरामद की है। एसीपी मालवीय नगर आदित्य पुनिया के सुपरविजन में कार्रवाई की गई। आगरा रोड स्थित जेडीए पार्क के पास से गिरफ्तारी की गई है। झुंझुनू में पहलगाम में हुए आतंकी हमले का विरोध जारी है। झुंझुनू जिले में अब तक 10 से ज्यादा कस्बों और गांवों में एक दिन का बंद रखकर व्यापारियों और वहां के आमजन ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी है, तो वहीं आतंकवादियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। आज इसी क्रम में झुंझुनू जिले का सूरजगढ़ कस्बा बंद रहा। आपको बता दें कि इससे पहले झुंझुनू जिला मुख्यालय चिड़ावा, नवलगढ़, मंडावा, मुकुंदगढ़, बिसाऊ, डूंडलोद, मलसीसर, सिंघाना, चनाना आदि कस्बों में भी व्यापारियों ने एक दिन अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद कर पहलगाम मामले में कार्रवाई की मांग की है।
डूंगरपुर के चिखली पंचायत समिति के अंतर्गत राजस्व गांव नया गांव के ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर परिसीमन में उन्हें बोरमाता में जोड़े रखने की मांग रखी है। उन्होंने आपत्ति दर्ज कराते हुए बताया कि उन्हें नई पंचायत मेडी टेम्बा में जबरदस्ती जोड़ा जा रहा है। चिखली पंचायत समिति के कड़ाना बैंक वाटर के समीप स्थित राजस्व गांव नया गांव के ग्रामीणों ने आज जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपकर उन्हें पूर्व के समान बोरमाता ग्राम पंचायत में जोड़े रखने की मांग रखी है। धौलपुर के सैपऊ में भीषण गर्मी के बीच मौसमी बीमारियों के प्रकोप को लेकर सीएमएचओ डॉक्टर धर्म सिंह मीणा पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। सैपऊ समेत कंचनपुर और बसई नवाब सीएचसी का दौरा किया गया है, जहां चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। सैपऊ में यूटीवी पर तैनात 2 डॉक्टर्स की सेशन निरस्त कर देने से यहां पर व्यवस्था चरमरा गई है। डॉक्टर्स की कमी को लेकर उन्होंने पूर्ण आश्वस्त किया है। वहीं विशेषज्ञ डॉक्टर की मांग पर साप्ताहिक नियुक्ति करने का आश्वासन भी दिया गया है। से ही जो मेरा धौलपुर स्वास्थ्य जो सेवाओं की जो संस्था है उन सभी का मैंने दौरा किया। सबसे पहले मैंने कंचनपुर जो सीएचसी है वहाँ का किया। वहाँ की व्यवस्था मुझे बढ़िया मिली और पानी की व्यवस्था, कूलर, एसी सभी संचालित दुरुस्त थे और कोई स्टाफ एब्सेंट नहीं था और हीट वेव से संबंधित उन्होंने सभी तैयारियाँ कर रखी थी और वहाँ की व्यवस्थाओं से मैं संतुष्ट हूँ। अभी मैं सैपऊ में हूँ। सैपऊ में मैंने देखा है कि स्टाफ अपने काम में लगा हुआ है। हीट वेव से संबंधित पानी की जो व्यवस्था है मटके रख रखे इन्होंने और मिट्टी में रख रखे जैसे वो ठंडा रहे और बाकी का छोटी मोटी सी सफाई का इनका जो मैटर है जो मैंने इनको निर्देशित कर दिया गया है। नेक्स्ट जनरेशन अजमेर में अक्षय तृतीया के अवसर पर भगवान विष्णु के चतुर्थ अवतार नर और नारायण की तपोभूमि उत्तराखंड में बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने के साथ देश भर के बद्रीनाथ मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की परंपरा है। अक्षय तृतीया से ही 4 धाम की यात्रा का शुभारंभ पौराणिक काल से माना जाता है और इसी के तहत पुष्कर के बड़ी बस्ती और छोटी बस्ती स्थित प्राचीन बद्रीनाथ मंदिरों में 3 पहर की विशेष पूजा अर्चना आयोजित की गई। चंदन लेपन कर मंदिरों में मंगला आरती की गई और भक्तों को पंचामृत का प्रसाद वितरित किया गया। मंदिरों में दोपहर में हुई आरती के बाद श्रद्धालुओं को ककड़ी और चने के दाल का विशेष प्रसाद वितरित किया गया। रामगढ़ में न्यायिक मजिस्ट्रेट के घर में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने चौथे आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बेरेबास थाना बगड़तिराया निवासी अरशद पुत्र निज्जर के रूप में हुई है। 21 दिसंबर 2024 की रात न्यायिक मजिस्ट्रेट के खेड़ी रोड स्थित घर में चोरी हुई थी। पुलिस की ओर से आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी के कारण अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। वकीलों ने 50 दिनों तक न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया। चक्का जाम की चेतावनी के बाद पुलिस ने 15 दिन में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है।